Hello friends, this is me Amir here and you are watching Reptiles of Wild the Information Hub। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एक रेप्टाइल लवर हूँ और सांपों को रेस्क्यू करता हूँ यहाँ पे बैंकॉक थाईलैंड में। और एक लंबे अरसे से सांपों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और उनके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ और आर्टिकल्स वगैरह भी लिखता हूँ इन्फॉर्मेटिव, जो कि आप पढ़ते हैं। तो जी ये है जी कि आज की जो वीडियो है वो मैं एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है उस पर बनाना चाह रहा हूँ। बेसिकली वेस्ट बंगाल में एक गांव है मालडा, जिसमें एक यंग कह लें कि स्नेक सेवर थे जिनका नाम था बानकिम दादा, और बड़े मशहूर थे, वहाँ पे सांपों को रेस्क्यू करते थे। उनकी रिसेंटली जो है वो डेथ हुई है सांप के काटने से, कोबरा सांप के काटने से, जिसको नाजा नाजा कहा जाता है। और बेसिकली ये है कि उस जो वीडियो है उस पर मैं छोटा सा एक प्रोफेशनल जिसको कहते हैं तज़िया करना चाह रहा हूँ। और जितने मेरे फेसबुक पर जो हैं वो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके लिए, और जो रेप्टाइल्स ऑफ वाइल्ड के सब्सक्राइबर्स हैं या जो उसको देखने वाले हैं उनके लिए भी एक वीडियो शॉट बनाना चाह रहा हूँ, तो आगे सबको पता हो कि किस तरह आपने सांपों से ख़ुद को जो है वो महफूज रखना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये जो अभी वीडियो है वो पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ये সময়টা নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। আর আমি বলে রাখছি আপনাদেরকে, কোনো ব্যক্তিকে সাপ কামড় দিলে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনাকে এখানে হাসপাতালে যাবেন, বাড়িতে দেরি না করুন। 100 মিনিটের মধ্যে যদি হাসপাতালে পৌঁছাতে পারেন, 100 মিনিট মনে রাখবেন, 1 ঘন্টা 40 মিনিট, তার মধ্যে হাসপাতালে পৌঁছাতে পারলে শরীরে বিষক্রিয়ার লক্ষণ থাকলে ডাক্তারবাবু অ্যান্টিভেনম দিবে, তাহলে 100% বেঁচে আছে। এবং এই সাপটার কামড়ে অ্যান্টিভেনমের সঙ্গে আরো কিছু মেডিসিন লাগে। ফোন দেখলে পরে ফোন দেখলে বিষধর সাপ, কিন্তু এটা আমরা যদি নিরাপদ না থাকি কিন্তু এটা দাঁত লেগে গেছে লম্বা হয়ে যাবে तो देखा आपने फ्रेंड्स, इसमें कहाँ पे गलती की इन्होंने। सबसे पहले आप देखें कि जो सांप पकड़ा हुआ है वो एक और जो है वो शख्स है जो उनके साथ हो सकता है, उनका साथी हो सकता है, जिसने कि सांप को जो है वो पकड़ा हुआ है। अब इसमें हुआ क्या है कि सांप जो है वो उस बंदे ने ऐसे पकड़ा हुआ है, सांप उसके हाथ में है, ठीक है। और ये जो बानकिम दादा हैं जिनकी डेथ हुई है, ये आते हैं सांप के सामने आगे बैठते हैं और अपना नी जो इनका घुटना है वो उसके सामने आकर उसका ध्यान सांप का अपनी तरफ बटाते हैं और अपने घुटने को जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। अब ये प्रोफेशनल स्नेक रेस्क्यूअर थे, इनसे मैं ऐसी उम्मीद नहीं था कर रहा कि मसा इस तरह की ये हरकत करेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रोफेशनल स्नेक रेस्क्यूअर होते हैं उनको कुछ कुलिये होते हैं जिनका सबको पता होता है। जैसा कि कोई भी जो सांप है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 फुट का सांप है तो वो 2.5 फुट तक जो है वो इजीली आप पे अटैक कर सकता है आगे बढ़ के। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है, समझ रहे आप। अगर 6 फीट का सांप है तो वो 3 फीट तक, अगर 10 फीट का सांप है तो वो 5 फीट तक आगे बढ़ के ईज़िली आप पे अटैक कर सकता है। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि मैं जब भी कोई भी सांप पकड़ता हूँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ा सांप है तो कोशिश करता हूँ उससे आपको अटैक करके दिखाऊँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं इससे कितनी दूरी पर रहूँगा तो ये मुझ पे हमला नहीं कर पाएगा, समझ रहे आप। अब हुआ क्या है कि सांप आई थिंक कोई 5.5 फीट का सांप होगा, तो ये बैठे हैं उसके बिल्कुल क्लोज आके बैठ गए हैं और उनका घुटना जो था वो तो ऑलरेडी उनके सांप के बहुत पास था। अब सांप जो है इनके हाथ में भी नहीं था। अब जिस बंदे के सांप हाथ में था उसने सांप को पीछे नहीं किया। जब इन्होंने मतलब अपना घुट्टा लहराना शुरू किया,
इसमें ये होता है आपके हाथों का, आपके दूसरे अज़ा का एक तालमेल बनाना होता है। अगर आपने सांप को ऐसे पकड़ा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जब सांप आप पे हमला करने के लिए आता है तो आपने अपने हाथ से उसको पीछे धकेलना होता है, यानी कि अपना हाथ सीधा कर लेना है ताकि उसकी लेंथ जो है वो आपसे दूर हो जाए, उसका मुंह आप तक ना पहुंचे। समझ रहे हैं आप? अब यहाँ पे क्या होता है कि सांप दूसरे बंदे ने पकड़ा हुआ है, इन्होंने सिंपली अपना घुटना लहराया जाके, वो सांप ने उस पर अटैक कर दिया। अब ये है कि जब इनको बाइट हो जाती है, बाइट होने के बाद इन्होंने क्या किया है कि देखा इन्होंने कि मजमा लगा हुआ है, कुछ से पीछे जो है आर्मी के जवान भी खड़े हुए हैं, तो आई थिंक कि इन्होंने थोड़ा सा शाय फील किया है। शाय फील किया है कि यार अब मैं बताऊंगा मुझे सांप काट गया है, तो शायद कुछ जो है वो कटौती हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बस कुछ शेम फील ना हो। तो मकसद कहने का ये है कि इन्होंने ये करके अपनी जान दाव पे लगा दी। अगर ये उसी टाइम जिस टाइम इनको सांप ने काट लिया था पता लग गया था कि हाँ भाई मुझको बाइट हो गई है, डेफिनेटली सी बात है जब सांप काटता है और आपके जिस्म में जो है वो अपने फैंग जो है पिन कर देता है, तो आपको पता लग जाता है कि भाई मुझे बाइट हो गई है। तो फर्स्ट स्टेप इनका ये होना चाहिए था कि फ़ौरन से पहले जो है वो अपने आप को कवर करते, वहाँ पे पट्टी बांधते और फ़ौरन से पहले जो है वो जाते हॉस्पिटल, वहाँ पे जाके एंटी वेनम लेते ताकि इनकी जान जो बच सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया उसी जगह पे, ये नहीं गए जिस वजह से इनकी जान जो है वो चले गई। तो बहुत अफसोस की बात है। तो जितने भी मेरे ग्रुप मेम्बरान्स हैं या यूट्यूब पे देखने वाले हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कम से कम जब आप सांप को देखते हैं, आपको नहीं पता कि सांप वेनमस है नॉन वेनमस है, तो काइंडली उससे एक दूरी बना के रखें। ठीक है, आपने उसको वीडियो बनानी है, पिक्चर लेनी है आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो आप बनाएं, लेकिन उससे एक दूरी बना के रखें। दूरी आप कितनी बनाएंगे? जितनी आपने एक एक रफ सा आइडिया लगा लें कि सांप अगर फॉर एग्जांपल 5 फीट का है तो कम से कम उससे आप 3 फीट 4 फीट दूर खड़े हों, ताकि उसका जो है वो आप पर हमला करने के चांसेस बहुत कम हो। क्योंकि जो सांप होते हैं इन्होंने भी अपने अराउंड एक सर्कल बनाया होता है एक अपने दिमाग में, कि अगर ये जो है वो आपको शिकारी समझ रहे होते हैं कि शिकारी इसको क्रॉस करेगा तो मैं इस पर फ़ौरन अटैक कर दूंगा। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए जो है हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपको सांप का नहीं पता तो उसके करीब मत जाएं। ठीक है, अगर जाना है तो कम से कम इतना डिस्टेंस रखें कि वो आपको काट ना सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोफेशनल तो थे सांपों को रेस्क्यू करने वाले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गलती कर गए और इस काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप इस काम में गलती करेंगे तो डेफिनेटली सी बात है, अगर आपको एंटी वेनम नहीं मिलता तो आप काम से गए। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि ख़ुद को सेव रखें, अपने आप को, सांपों को। ठीक है, आप पसंद करते हैं उनकी वीडियोस बना लें, पिक्चर्स बना लें आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेकिन दूर से। और कोई भी काम करने से पहले बाकायदा उसकी तालीम हासिल करें, उसके मतलब सीखें, फिर जाकर जो है ये काम शुरू करें। ये नहीं है कि आप मुझे सांप पकड़ते हुए देखते हैं या इमरान भाई को सांप पकड़ते हुए देखें या अली भाई को सांप पकड़ते हुए देखें तो आप भी जाके उसी तरह सांप पकड़ना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, हमने एक अपनी ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा अरसा इस काम में जो है वो हमने मसल लगाया हुआ है। हमें सांपों के बिहेवियर का पता लग जाता है कि कब सांप हमला करेगा, क्या करेगा। तो इसी तरह जब आप सीखते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको भी पता चलेगा। लेकिन जब तक आपको इल्म नहीं है तब तक जो है वो हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखें, ग्रुप में आएँ, वहाँ पे सांपों की आइडेंटिफिकेशन दी जाती है, उनको याद रखें कि कौन सा सांप जो जहरीला है वो कौन सा गैर जहरीला है। ठीक है, तो इजाज़त दीजिएगा, इसी पे मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा। और लास्ट में मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि जो हमें सपोर्ट करें। ये पाकिस्तान का पहला सांपों के हवाले से यूट्यूब चैनल है जहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको उसके अलावा इसकी वीडियोस भी देखें। थैंक यू सो मच गाइस।